चित्तौड़गढ़ में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2014 से लेकर लगातार तीसरी बार देश की जनता ने बहुमत देकर सरकार के प्रति विश्वास व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र के साथ देश लगातार विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है। केंद्रीय न्याय सामाजिक अधिकारिक विभाग के राज्य मंत्री बीएल वर्मा सोमवार को सामाजिक अधिकारिता शिविर में एडिप योजना के अंतर्गत दिव्यांग जनों को निःशुल्क सहायक उपकरण वितरण के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए चित्तौड़गढ़ पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से दिव्यांग जनों के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इसी के अंतर्गत चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी के जन्मदिन के अवसर पर दिव्यांग जनों को निःशुल्क सहायक उपकरण वितरण करने का विशाल शिविर लगाया गया है। उन्होंने कहा कि कुछ वर्षों पूर्व तक दिव्यांग जन जो सहायक उपकरणों के अभाव के चलते कठिन जीवन जी रहे थे, ऐसे हजारों की संख्या में दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल, श्रवण यंत्र सहित कई अन्य उपकरण इस शिविर में दिए जा रहे थे, जो कि सराहनीय पहल है और देश के विकास में ये दिव्यांगजन देश के विकास में भागीदार बन सकेंगे, साथ ही अपने जीवन के स्तर को सुधार भी सकेंगे। वहीं मंत्री शर्मा ने कहा कि इस देश के करोड़ों लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका अपना घर होगा, उनके घर में शौचालय बनेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी की मंशा के कोई भूखा ना सोए, इसके अंतर्गत देश में करीब 81 करोड़ से ज्यादा लोगों को फ्री राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी देश के 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार का सदस्य मानते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ रहा है, जिसमें विश्व में 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से अभी 5वें स्थान पर पहुंच गया है और तीसरे कार्यकाल में विश्व के तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था में पहुंचने की तैयारी में है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी आज की बात नहीं करते, उनका विजन 2047 जब भारत आजादी के 100 वर्ष पूरे करने का जश्न मनाएगा, उस समय देश किस तरह से समृद्धि और विकसित करने के साथ अर्थव्यवस्था में विश्व के टॉप नंबर पर हो, इसके लिए लगातार नरेंद्र मोदी प्रयास कर रहे हैं। आगामी क्या संभावनाएं बनती है विभाग की? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से भारत सरकार हमारी बनी है, उनके नेतृत्व में मैं कह सकता हूँ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मंत्र को चरितार्थ करते हुए देश लगातार विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। और जहाँ तक मेरे मंत्रालय का सवाल है तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, जिसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, तो दिव्यांग सशक्तिकरण के लिए जो हम काम करते हैं तो उसमें आज बड़ी संख्या में हमारे आदरणीय सीपी जोशी जी, तो यहाँ के लोकप्रिय सांसद हैं, प्रदेश के हमारे अध्यक्ष भी रहे हैं, आपके नेतृत्व में ये आज शिविर लग रहा है, अधिकारिता शिविर, दिव्यांग अधिकारिता शिविर। मैं कह सकता हूँ बड़ी संख्या में ऐसे दिव्यांगजन हमारे भाई बहन जो सहायक उपकरणों के अभाव में वो जीवन उनका कठिन था, आज हम उनके लिए, और ख़ास तौर से आपका जन्मदिन भी है, तो मैं अपने माननीय सांसद जी को जन्मदिन की बधाई देता हुआ जन्मदिन के अवसर पर ऐसे न जाने कितने बेसहारा और कितने ऐसे लोग जो सहायक उपकरण की उसमें लालसा में जी रहे थे, आज उनके लिए चाहे मोबाइल ट्राईसाइकिल हो, चाहे ट्राईसाइकिल हो या अन्य सहायक उपकरण हो, जिससे वो इस देश के विकास में अपने को भागीदार बना सके और उनका जीवन सरल और सुगम बन सके, उसमें हम यहाँ पर उनके लिए, दिव्यांगों के लिए उपकरण वितरण करने के लिए आए। देखिए, आप माननीय प्रधानमंत्री मोदी का सेंस समझिए। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2014 से अब तक, जो आपने कहा कि 25 करोड़ लोग गरीबी के दलदल में उनको बाहर निकाला गया है, और ऐसे लोग जिन कभी सपने में नहीं सोचा था कि हमको पक्का घर मिलेगा, हमको शौचालय, उज्ज्वला गैस का कनेक्शन या अन्य सुविधाएँ मिलेंगी, आज उनको देख कर के उनको गरीबी से निकाला गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि इतने लोग गरीब हैं। आप विचार करिए कि जिस तरह से घर का मुखिया होता है, उसके लिए जिम्मेदारी होती है मेरे घर का कोई मेंबर भूखा न सोवे। आज माननीय प्रधानमंत्री ने ऐसे लगभग 81 करोड़ से ज़्यादा लोग, जिनके लिए हम फ्री राशन देने का काम करते हैं, और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी 140 करोड़ देशवासियों को अपना परिवार कहते हैं, और अपने परिवार की चिंता करते हुए कोई देशवासी भूखा न सोवे, इसकी चिंता माननीय प्रधानमंत्री करते हैं। मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर देश आज हमारा आगे बढ़ रहा है। 11वें स्थान से अर्थव्यवस्था को उठा करके हम 5वें स्थान पर, और तीसरे कार्यकाल में तीसरी अर्थव्यवस्था में हम जा रहे हैं,
और टॉप 3 में ये होना कोई मामूली बात नहीं है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज की बात नहीं करते हैं, वो कहते हैं 2047 में मेरे भारत को आज़ादी के जब 100 साल जब मेरा देश मना रहा होगा, देशवासी मना रहे होंगे, उस समय मेरा देश किस तरह से समृद्ध हो, कैसे विकसित भारत हो, कैसे अर्थव्यवस्था में टॉप भारत हो, इसके लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज देश का स्वाभिमान और सम्मान पूरे दुनिया में दिखाई पड़ा। हरियाणा में जीत मिली है, कमल खिला है। झारखंड में और महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं, वहाँ भी कमल खिलेगा एनडीए की सरकार में।